किसको वोट देने जा रहे हैं? चलिए सीधा बताइए। बीजेपी। पक्का? हाँ यार क्या कभी पता चला चश्मा उतार के दबा दिया कहीं और बटन है? आना आने तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ है आप भी? खिलाफ भाई है। सत्ता की चाय तो बीजेपी ही पिएगी। हेमंता ही बनेंगे? जी जी। आपका समर्थन भी हेमंता को है? हमको भी पूरा समर्थन है। पूरा हेमंता को? अब हेमंता आपकी वीडियो देखेंगे तो खुश हो जाएंगे? कोई बात नहीं, खुश हो नहीं हो कोई बात नहीं है? 9,000 आ जाएगा। 9,000 किस चीज का आ जाएगा? 9,000 10,000 क्या मतलब है। कोई रिक्शे वाला मियाँ है, वो 5 रुपए मांगे तो उसको 4 दो, उनको परेशान करो ताकि वो असम छोड़ दे, ऐसा बयान मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने दिया है। उनका तो कहना है कि मियाँ बोलने का ढंग कुछ अलग है। बोल दो ना खुल के, क्या करना है? हम किसी के अगेंस्ट में थोड़ी बात करेंगे। बताइए ना खुल के कि क्या करेंगे घुसपैठियों के साथ? बात करने का सवाल ही पैदा नहीं है। घुसपैठियों के साथ क्या करेंगे? घुसपैठियों के साथ सीधा गोली मार दो। आना आने तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ है आप भी? खिलाफ भाई है। तो हेमंता का क्या काम अच्छा लगा? सब कुछ क्या बुरा लगा ये किसी का? क्या बुरा लगा? वाला कोई है ही नहीं अभी। हमें तो कुछ बुरा लगा नहीं। हमेशा 20-25 लोग पूछताछ कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उधर से बॉर्डर से धक्का लग के भगा दे रहे हैं। ओहो, मतलब वहाँ से पकड़ के बॉर्डर पार जहाँ से आए थे वहीं? हो सकता है हमारा ही घर से हमको निकाल के बोलेगा ये हमारा घर है। जब वो आए थे बसे थे उसी टाइम में स्टेप लेने का काम रहा। अच्छा। और बाकी साल क्या तकिया में सोया रहा क्या? कैप्टन सही है, पलटन कुल बेकार है बीजेपी का। चुनाव आते ही सब कुछ हो जाता है। तो 2 साल में चुनाव कराने लगे चुनाव आयोग तो बहुत अच्छा है जनता के लिए। 2 साल में अगर चुनाव होने लग ये जाए? एकदम बिल्कुल कराने, जब चुनाव में ही होना है सब कुछ तो वही कराने लगे 2-2 साल में चुनाव। इंडिया टीवी इस वक्त पहुंचा है असम में, असम के डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र में। कहा जाता है कि चाय के बागान यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और आइए अब लोगों से बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ एसएच रोड पर, जो यहाँ का टाउन कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भाई काफी सारे झंडे, पोस्टर्स वगैरह सब कुछ लग चुके हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है। तो अब जरा चलेंगे लोगों की तरफ और बात करेंगे कि क्या है रुझान, किसको जिता रहे, किसकी बन रही है सरकार, हेमंता वर्सेस गौरव गोगोई, यानी कि या कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार बनेगी या एनडीए यानी कि भाजपा की सरकार बनेगी। तो चलिए लोगों का रुझान जानते हैं, क्योंकि सीधे ग्राउंड पर हैं और ग्राउंड से ही दिखाएंगे आपको रियलिटी। कौन जीत रहा है असम? 126 विधानसभा सीटों पर कौन मारेगा बाजी? तो यहाँ पर एक भैया है, क्या खा रहे हैं? चना खा रहे हैं। चना? हाँ जी। ये बताइए कौन जीत रहा है इस बार? बीजेपी जीतेगा। बीजेपी क्यों जीतेगा? तो काम वो अच्छा कर रहा है। क्या काम अच्छा किया? सभी रास्ता पर है, हम लोग की सुविधा चलने के रास्ता सब अच्छा बनाया है, नाला वगैरह सब चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ से कौन है कैंडिडेट? वो कैंडिडेट के नाम कभी नहीं बता सकते, भूल गए हुए हैं। अच्छा, मतलब वोट किसके नाम पे डलेगा? अब तो बूथ पर जाने के बाद पता चलेगा किसके नाम पर गिरेगा। आप किसकी तरफ जा रहे हैं? सरकार जो मुझे मेरे नजर में फूल चाप नजर आ रहा है, मैं तो उसी डाल दूंगा। फूल छाप? अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल यहीं रहने वाला है। प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं। इधर आइए जरा पास। ये बताइए कि मुद्दा चल रहा है मियाँ, मियाँ समझ रहे हैं? ये सब तो हमें लेना देना नहीं है, हमें बूथ पर जाने के किसको वोट देना है वो बूथ पर जाने के बाद बताएंगे। लेकिन फूल छाप तो साफ साफ कह रहा है ना कि मियाँ को पकड़ेंगे, ये बात तो हम नहीं बांग्लादेशी घुसपैठिए। ये बात तो हम नहीं बता सकते हैं अभी। लोग कह रहे हैं कि काम बहुत कर दिया बीजेपी ने, सही बात है? भैया देखो, दिखाओ। काम कुछ नहीं है। हाँ, जो नॉर्मल है वो चल रहा। 5 साल रोड में यहाँ पानी लगता था, इतना इतना गिरते थे, पड़ता था रिक्शा उसका सब यहाँ। हाँ। इलेक्शन आ गया, चिकना हो गया, फिर साफ 5 हो साल हाँ साफ हो गया। हाँ, भाई साहब बहुत बढ़िया बात बोल दी है। भैया चुनाव आते ही सब कुछ हो जाता है। बस तो 2 साल में चुनाव कराने लगे चुनाव आयोग तो बहुत अच्छा है जनता के लिए। 2 साल में अगर चुनाव होने लग ये जाए? एकदम बिल्कुल कराने, जब चुनाव में ही होना है सब कुछ तो वही कराने लगे 2-2 साल में चुनाव। तो फिर तो खर्चा बढ़ जाएगा ना? भैया खर्चा तो इससे कौन सा कम है, झेलना तो इससे भी है। महंगाई ऐसे मारा, बेरोजगारी ऐसे मारा है, कहाँ करप्शन का कोई नाम नहीं लेता है। नहीं, कांग्रेस कह रही है ना कि बहुत ज्यादा करप्शन किया है बीजेपी ने। नहीं, करप्शन तो है, वो कांग्रेस का टाइम में जब बचपन से देख रहे हैं तब भी था। हाँ। क्योंकि वो सरकार चेंज होता है, अफसर चेंज नहीं होते हैं और मेंटेलिटी चेंज नहीं होता है। अच्छा, कैसे कांग्रेस कैसे करप्शन करती थी? मतलब आपने तो वो दौर देखा होगा ना? लोकल हम देखे हैं, जैसे म्यूनसिपालिटी है। हाँ। एक टीना लगाया, 3,000 का बिल बनाता था 23,000 का। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सही कर रहे हैं। तब भी होता था, आज भी है। एक काम के लिए जाओ, ठेला का रिन्यू कराने के लिए लाइसेंस लेके जाओ तो वहाँ 500 रुपया दो। तो मतलब ये जो बीच में दलाली जो चलती थी वो? नहीं भैया, वो बंद होने वाला नहीं है, हमारा डीएनए में है, वो जाने वाला नहीं है। हमारे मतलब हम देश का जनता का डीएनए में घुस चुका है, इस पर कोई बात नहीं करता। ये बताइए घुसपैठ कितना बड़ा मुद्दा है? ये कोई मुद्दा नहीं है। कह रहे कि बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए हैं यहाँ पर।
ये सब प्लान है मतलब ये इलेक्शन का एक बहाना है। कह रहे असम की डेमोग्राफी बिगाड़ दी है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कह रहे वहाँ से लोग यहाँ आए हैं, उनको वोटर राशन कार्ड सब बनवा दिया है और असम के लोगों की जमीनों पर कब्जा कर दिया तो है। वही लोग बनवाए हैं ना। नहीं, वो कह रहे कांग्रेस ने बनवा दिया। कांग्रेस कब बनवाया था? कांग्रेस से 14 साल 15 साल 16 साल हो गया। अच्छा, तो इन मुद्दों का चुनाव में कोई फायदा नहीं नहीं कोई और मदरसों पर भी खूब सारे बुलडोजर चले थे हेमंता के राज में। नहीं। अब ये तो हमको मालूम नहीं है, आप तो यहीं के रहने वाले हैं। फिर भी हमको मालूम नहीं है, मेरे से हम तो देखा नहीं है आज तक। अच्छा, ये तो उस साइड में नाम सुने थे, नलबड़ी साइड में कहीं चला था। हाँ उधर चला था, इधर तो हम लोग का नहीं चला। यहाँ पर नहीं चला। पर 4 तारीख के बाद जब नतीजे आएंगे, कांग्रेस चाय पिएगी या बीजेपी चाय पिएगी सत्ता की? सत्ता की चाय तो बीजेपी ही पिएगी। हेमंता ही बनेंगे। जी जी। आपका समर्थन भी हेमंता को है? नहीं, हमको भी पूरा समर्थन है हेमंत। पूरा हेमंता को। अब हेमंता आपकी वीडियो देखेंगे तो खुश हो जाएंगे? नहीं कोई बात नहीं, खुश हो नहीं हो कोई बात नहीं। हैं? 9,000 आ जाएगा। 9,000 किस चीज का आ जाएगा? 9,000 10,000 क्या मतलब है? 9,000 क्या क्या बोल रहे हैं? 9,000 ये हमको नहीं मालूम क्या बोल रहा है। बताओ चाचा। 9,000 9,000 रुपया आ रहा है शायद। क्या सही कह रहे हैं? अकाउंट में नहीं मालूम हमको। कह रहे कि लेडीज के अकाउंट में 9,000 आ रहा है। हो सकता है आता होगा, हमको नहीं मालूम। हमको जो हमको मालूम था आपको हम बता दें। 9,000 रुपए आपके घर में भी तो महिलाओं को मिले होंगे नहीं भैया कैसे मिलेगा? हम और कांग्रेस इतने बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम इतने पैसे दे देंगे। लोग ये सब फॉर्म फिलअप ही नहीं किए तो फिर मिलेगा हम लोग को। ये सब तो कुछ नियम वो सब का है ना, फॉर्म फिलअप करना। हाँ, उन लोग का रैली में जाना आना, हम लोग के घर के औरतें नहीं जाती। आप भी नहीं गए किसी के में? कौन से 9,000 की बात कर दी, नाराज कर दिया मियाँ साहब को? नहीं वो सही। देखो वो सही हम बता रहे हैं, अब पूरा हल्ला है। हाँ वो बिहार में वैसे ही हुआ 10-10 हजार। बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। स्मार्ट गया चश्मा लगा के और असमी गमछा पहन के, इतना कलरफुल कुर्ता पहना है आपने। वो कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। थैंक यू। चश्मा कहाँ से लिए? ऑनलाइन। ऑनलाइन लिए? हेमंता को पसंद आया तो? हेमंत बिश्व शर्मा हाँ, वेरी गुड। वेरी गुड। माने अच्छा लगता है उनको। क्या अच्छा लगता है? उनका कार्य काम काज। चलिए जो भी कोई एक काम बताइए जो बहुत अच्छा लगता है। शहर को अच्छा से रखे हैं और क्या चाहिए अपने आसाम को, बात डिब्रूगढ़ बताइए। को। डिब्रूगढ़ की बात कर रहे हैं, एक बात हाँ। बताइए। हाँ। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि असम में इतना भ्रष्टाचार फैला दिया बीजेपी ने। दो भाई में तो भाई ऊंच नीच होता ही है। ये वो नहीं कर रहा है, वहाँ से ही चालू है ये सब। कहाँ से? ऊपर से ही खेल चालू है। जैसे कौन सा ऊपर का रास्ता है जो आपने देखा हुआ है? रावण और विभीषण वाला कहानी है। अच्छा। क्योंकि वो राम का भक्त था हाँ। और रावण जो थे पापियों का भक्त तो था। रावण किसको कह रहे हैं? रावण मैंने कर रहे हैं वो जो लंका का राजा था, हम उसका बात कर रहे अभी हैं। राजनीति में रावण किसे कह रहे हैं? नहीं, राजनीतिक में रावण सभी राम है, सभी रावण है। अच्छा। हाँ, सभी राम है, सभी रावण है। ऐसे पार्टिकुलर तो नहीं कहा जा सकता। किसको वोट देने जा रहे हैं? चलिए सीधा बताइए। बीजेपी। पक्का? हाँ यार, क्या कभी पता चला चश्मा उतार के दबा दिया कहीं और बटन है? अब रह गया सवाल हमसे, आप सवाल किया किसको वोट देंगे, मैंने अपने बेझिझक जिनको देना है। अच्छा एक चीज बताइए, मैं एक चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ बोलिए। क्योंकि सीधा असम की धरती से ही बात कर रहे हैं। हाँ, एक मतलब बात, अपने एक सवाल। मैं अपने मातृभूमि से बात कर रहा हूँ। आप अपनी मातृभूमि से बात कर रहे हैं। हाँ, अब एक बात बताइए कि बयान ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि मियाँओं को साइड कर देंगे। कोई रिक्शे वाला मियाँ है, वो 5 रुपए मांगे तो उसको 4 दो, उनको परेशान करो ताकि वो असम छोड़ दे। ऐसा बयान मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने दिया है। देखिए इस तरीका के सिलसिला में ये राजनीतिक है, राजनीतिक में झाल मसाला चलता है। और मेरे हिसाब से अगर कोई बात करे इस सिलसिला में, हिंदू अपना माँ का पेट से आया है, मुसलमान अपना बाप का पेट से नहीं आया है, अच्छा। तो उसका भी हक बनता है। हाँ, लेकिन दोनों का ही हक बनता है। उनका कहना यह है कि मैं असम के मुसलमानों को नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, यानी कि हेमंता बिश्व शर्मा के कहने का मतलब ये है कि जो घुसपैठी है, जो बांग्लादेश से हाँ, है, तो उसको बेशक आप उसको नेट एंड क्लीन कीजिए, उसको क्यों पाल के रखा गया है? क्या अपने करें देश उनके में- साथ? अब जो बस गए हैं, जिनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ आ गया है, कैसे पकड़ेंगे? जीने का तो हक सभी को है। और पकड़ लेंगे तो वापस क्या जब करेंगे? हम उनके किसी को जीव नहीं डाल सकते हैं, जब किसी को हम भला नहीं कर सकते हैं, तो उसका बुरा क्यों करें हम? मेरे थिंकिंग है ये। साथ? अब एक चीज मेरे को बताइए, बताइए। जो भाजपा और विशेषकर हेमंता बिश्व शर्मा बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए ये लोग आए बांग्लादेश से, यहाँ बसे,
बसने के बाद इन्होंने असम के लोकल लोग, यानी कि आप असम के लोकल हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं, आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया और आपके अधिकार की जो चीजें थी ना वो उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए हम उनको पकड़ेंगे। तो ये जब आए थे उसी टाइम में उनको सोचने का काम था ना, जो भी नेता था उस समय, ये जो आए बसे यहाँ में, उसको सोचने का काम था कि आगे चलकर क्या होगा क्या नहीं होगा। हो सकता है हमारा ही घर से हमको निकाल के बोलेगा ये हमारा घर है, ऐसा भी हो सकता है। तो खतरा लगता है आपको? तो इस तरह से बात होगा तो खतरा क्यों नहीं होगा जी। जब वो आए थे बसे थे उसी टाइम में स्टेप लेने का काम रहा। अच्छा। और बाकी साल क्या तकिया में सोया रहा क्या? आज वो निकल गया, पैदा हो गया तो सोच रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में आए थे, तो जो रोक लगानी चाहिए थी वो कांग्रेस समय में आया तो हम उन्हीं को दोष दे रहे हैं। अब क्या सॉल्यूशन है? अब तो सॉल्यूशन यही है कि कान में बता दो। जियो और जीने दो। नहीं जी, जिससे बात कर रहे हैं वो पार्किंग चलाता है, लेकिन पावर कुछ बहुत किस्म का रखा हुआ है। सारा डिग्री नीचे का है, हमारा डिग्री ऊपर का है। कौन सा ऊपर का है? अक्लमंद व्यक्ति हूँ मैं। नहीं, वो तो आप आपके ड्रेसिंग से, आपकी बातों से भी लग रहा है हाँ, कि आप बहुत कुछ जानते हैं, बस बता नहीं रहे हैं। बताने की क्या बात है, क्यों नहीं बताएंगे? हाँ। बोल दो ना खुल के, क्या करना है? हम किसी के अगेंस्ट में थोड़ी बात करेंगे। बताइए ना खुल के क्या करेंगे घुसपैठियों के साथ? बात करने का सवाल ही पैदा नहीं है। घुसपैठियों के साथ क्या करेंगे? घुसपैठियों के साथ सीधा गोली मार दो। कौन मारेगा? जिसको जो जो देश चला रहा है, रक्षा क्या कर रहा है, भारत देश का जो रक्षा कर रहा है वो ऐसा खेल खेले। मतलब बांग्लादेशियों को पकड़ना चाहिए। हाँ, जो बुरा कर रहा है उसको सजा दो भाई। अच्छा, कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मैं तो ब्रिटिश जमाना से हूँ यार, बाप दादा परदादा का जमाना बात से कर रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? 63 जी। अंग्रेजों के समय में थे आप? अंग्रेजों के जमाने में सॉरी, हमारा जन्म 1963 का जन्म है। अच्छा जी। और 71 में बांग्लादेश का बंटवारा हुआ। हाँ, 71 वही। और उसके बाद ही 70 का बात है। 71 के बाद ही जो है वो बोला जाता है कि वहाँ से लोग शरणार्थी के रूप में यहाँ आए। हाँ। अब यहाँ बस गए, अब उनके बच्चे भी हो गए, अब वो यहाँ का राशन पानी दाना पीना सब कुछ खा रहे हैं। अब वो उनके पास वोट देने का भी अधिकार आ गया। अब वोट देने के बाद वो कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, तो इससे आपको खतरा है? खतरा क्या? अगर आपकी जमीन नहीं, हमको कोई किस्म का खतरा नहीं हमको समझ में आ रहा है। जैसा आपने बताया अभी कि भैया वो आएंगे मेरे को ही घर से बाहर निकाल दें, और उस टाइप का सिलसिला होगा तो भाई ये खतरा लगता है। ऐसा हो सकता है? नहीं, कहने का मैं ये उद्देश्य चाहता हूँ मुन्ना कि जिसका भूल गए क्या? नहीं, हम बता रहे हैं, हम जिसका कैप्टन अच्छा होता है ना वो अच्छा ही नतीजा निकालेगा। कैप्टन मतलब महेंद्र सिंह धोनी? जो भी मतलब इंडिया सरकार को जो चला रहा है धोनी, अब कहाँ इसमें क्या क्या डुका रहे हैं? मुझे लगा कैप्टन की बात कर रहे हैं। अरे भाई, कैप्टन जो चला रहा है देश चला रहा है। अच्छा, जो देश चला रहा है उसको कैप्टन बोलता है। कहाँ इसमें आप मतलब मोदी जी की बात कर रहे हैं? हाँ, जो चला रहा है उसको समझे बुझे। चलो एक संदेश दे दो हेमंता विश्व शर्मा को। क्या चीज? क्या करना चाहिए घुसपैठियों के साथ? जिस तरह से अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा है तो अच्छा ही है, और नहीं जिस तरह से अगर बुरा कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसको उस बुराई के हिसाब से उसको दंड दी जाए। क्या बात है, एकदम लहजे में रह के लोकतांत्रिक बात की है इन्होंने। आप चाहते हैं इधर और उधर पक्षपाती बात करें? नहीं, ऐसा नहीं, हम तो आपके मन की जानना चाहते हैं। हमारा मन यही है, अगर वो ठीक से चल रहे हैं तो उसको चलने दे भाई, और गड़बड़ करे तो कानून का रास्ता अपनाए। नहीं, कानून का देखिए, कानून इंडिया का कानून क्या है, बहुत झमेला है। एक ठू केस को 50 साल लगाता है लोग। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? काहे होता है? उसको पकड़ने वाला है, मोदी साहब क्यों नहीं पकड़ता है? तो मतलब नाराजगी भी है, लेकिन समर्थन भी है। हाँ, नाराजगी है। तो एक केस को जैसे कोई काम पेंडिंग नहीं होना चाहिए, थाना हो चाहे ऑफिस हो, चाहे भी कोई भी चीज हो, ऑफिस वाली बात करता है। काम जब करवाने के लिए गया है तो उस पेंडिंग करने से तो इतना बड़ा थोड़ा रहेगा, इतना सारा पेंडिंग हो जाएगा। तो मतलब नाराजगी भी है साथ साथ, और लेकिन समर्थन भी दे रहे हैं। कैप्टन सही है, पलटन कुल बेकार है बीजेपी का, और खास करके डिब्रूगढ़ का, आसाम का। हेमंत सही कर रहे हैं काम? हेमंत तो बढ़िया कर रहे हैं। और दिल्ली से वो भी आ गए हैं, गौरव गोगोई, कांग्रेस वाले। हाँ, उसका मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन हेमंत तो बढ़िया है। तो मतलब सरकार हेमंता की बनेगी दोबारा? मेरे हिसाब से तो आप क्या चाहते हैं? मेरे हिसाब से तो आनी चाहिए। आनी चाहिए।
अच्छा, घुसपैठ कितना बड़ा मुद्दा है जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं? ये तो मुद्दा तो है ही है। मुद्दा है क्योंकि देखो बीजेपी सरकार तो ये कह रही है कि ये लोग बांग्लादेश से आया और असम के जो लोकल लोग थे उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, आधार कार्ड वोटर कार्ड सब कुछ बन गया और अब डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है। ये सब तो खतरा मानते हैं? ये कुछ तो है ही है, कुछ हद तक तो सही है ही है। तो मतलब SIR होना चाहिए, NRC वगैरह जो चल रहा है उस सब के लिए समर्थन है। तो ये भी एक मुद्दा रहने वाला है चुनाव में। बाकी हिमंता काम सही कर रहे हैं। काम सही है। भ्रष्टाचार, रोजगार, कोई मुद्दा? रोजगार तो ठीक ही चल ही रहा है, काम तो मिल ही रहा है, लोगों को सबको नौकरी तो मिलती ही है। अभी तो बोल दिया कि सिलेंडर की आफत आ गई है। सिलेंडर की तो खैर क्राइसिस, उसके अभी जो एक बार युद्ध शुरू होने के बाद में पेट्रोलियम और गैस की तो क्राइसिस आती है हमेशा, ये वो तो नियम ही है। तो उसका कुछ असर चुनाव पर? चुनाव पर तो कोई असर नहीं होना चाहिए उसका, क्योंकि वो तो हर हमेशा का ही सिलेंडर मिल रहा है? आपको मिला सिलेंडर? मिल रहा है ऐसा तो। वो टाइमिंग बस थोड़ा से 25 दिन के बाद में देते हैं, वो डिले हो गया है, बस वो बाकी delay सिलेंडर मिल रहा है। और पेट्रोल, पेट्रोल भी मिल ही रहा है। सब चीज़ें मिल रही है। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं क्योंकि देखिए दोपहर का समय है और मार्केट में भीड़ जो है लगनी शुरू हो गई है। अब यहाँ पर एक अंकल हैं, जरा इस अंकल से भी पूछते हैं, चादर बेच रहे हैं। अंकल क्या क्या बेच रहे हैं? क्या बेच रहे हैं? बेडशीट। चारू कवर क्या रेट है डबल बेडशीट? 250 250 और सिंगल बेडशीट? 150 अच्छा, सही चल रहा है मार्केट? है मोटा मोटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं, जी, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, क्या बोले, आपने तो इतने सारे चुनाव देखे होंगे, चुनाव तो बहुत देखा हुआ है। तो असम में कौन बाजी मार रहा है इस बार? असम से तो कई साल से वही जा रहा है, कौन बीजेपी। इस बार? इस बार देखो कौन आता है। आप किसे जिता रहे हैं? अब हमारा जिताने से थोड़े होगा। आप तो, जो जिसका आपके पास तो ये देखिए, ये जो उंगली है ना, इसमें बहुत ताकत है। आपका बात सही है, लेकिन जिसका तरफ सब रहेगा हम भी उसी तरफ रहेंगे। किसका तरफ है सब? अभी जितने जाएगा उसके बीजेपी की तरफ। आप भी बीजेपी को जिता रहे हैं? और कई साल से नहीं रहा है। अच्छा, हिमंता काम सही कर रहे हैं? उनका काम सही कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, और बयान सही दे रहे हैं? बयान भी सही देता है, उनका तो कहना है कि मियाँ बोलने का ढंग कुछ अलग है, उससे नाराजगी है आपको। उससे कुछ है नहीं। काम सही कर रहे हैं, बस बयान काम ज्यादा सही देते कर हैं। रहे हैं, काम सही करो ना, पब्लिक के लिए सही करो। पब्लिक आपका बच्चा का माफी है, उसके लिए आप करेगा तो आपके लिए वो सोचेगा। वो तो कह रहे हैं कि जो घुसपैठी हुई है ना बांग्लादेश और वहाँ से वो आए अलग लोग, बात है। उसको लेकर के उनका कहना है कि भाई घुस गए हैं यहाँ पर और असम के लोकल लोगों की जमीनें हड़प ली। परेशानी होता है, आपको भी है? लोकल को भी परेशानी होगा, मतलब वो घुसपैठ के चक्कर में आपके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है? आएगा ही, अच्छा। तो ऑटोमेटिक आना है, चाहे आपको चाहे हम हो, आना आना ही। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ है आप भी? खिलाफ भाई है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए उनका? देखिए जो हेमंता सोचे जो वही करेगा। हिमंता तो कह रहे हैं पकड़ेंगे और परेशान करेंगे, असम से बाहर निकाल देंगे। परेशान करने का क्या जरूरत है, बाहर निकलो, उसके चक्कर में जो आम मुसलमानों को वो परेशानी भी होती है, परेशानी दूर हो जाएगी, सब परेशानी दूर हो जाएगी। दूर हो जाएगी तो बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस बार ये है। जी। अच्छा, काम वाम सही मिल रहा है? पैसा वैसा, पेंशन वेंशन सब मिल रही है? सब मिल रहा है, गैस सिलेंडर सब कुछ? तो हिमंता सही कर रहे हैं काम? और सिर्फ जुबिंदा का न्याय चाहिए हम लोग को। किस चीज का? हम लोग का असम का लेजेंड जुबिंदा का न्याय चाहिए सिर्फ, बाकी सब ठीक चल रहा है। ओ जुबिंदा, आप समझ रहे हैं। और बाकी महिलाओं की सुरक्षा? महिलाओं की सुरक्षा ठीक ही है, लेकिन हम लोग की और थोड़ी प्रोटेक्शन की जरूरत है। हम लोग को घर का जो अभी औरतें हैं वो अभी शाम को हम लोग का जो एरिया में हम लोग रहते हैं उधर बहुत रेप केस ज्यादा होता है। अच्छा, तो ये भी एक मुद्दा है। हाँ, तो उसको लेके आपको भी डर लगता है? हाँ। कौन सा एरिया? हम लोग बानीपुर डिब्रूगढ़ में रहते हैं। अच्छा, बानीपुर डिब्रूगढ़ में रहते हैं, तो वो एक समस्या है। हाँ, वो समस्या है। चलिए कैमरे में देख के एक बार अब संदेश दे दीजिए, क्योंकि हिमंता मामा लगते हैं, मामा बोलते हैं सब, हिमंता हाँ। मामा। तो अपने मामा को संदेश दीजिए कि चुनाव में क्या चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि 14 साल के बाद जब 18 की आप होंगी, हाँ, उसके तब आप वोट देने जाएंगी, हाँ। तो क्या संदेश देंगी? मामा আমাক জুবিনদাৰ ন্যায় লাগে আৰু আমাৰ জুবিনদাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰখন যাতে ভালদৰে গঢ়ি তোলে, এয়াই আমি মামাৰ পৰা আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ। तो मार्केट में देखिए झंडे भी खूब सारे लग चुके हैं, श्री राम के झंडे हैं, बजरंग दल के झंडे हैं। दुकानदार से ही पूछ लेते हैं, भैया चुनाव का समय है, किस लिए, इसीलिए झंडे लगे हैं क्या? हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं बाहर देख के। सर कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? नवीन। अच्छा, मैं बाहर देख रहा था तो मैंने देखा बहुत सारे झंडे लगे हुए, चुनाव के चक्कर में लगे हैं क्या? नहीं, ये तो अभी हनुमान जयंती आ रही है ना, एक दो अच्छा। दिन बाद, उसके चक्कर में। अच्छा। नहीं तो बीजेपी कांग्रेस का लगा हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस का भी लगता है?
ना हमारे यहाँ तो हम तो नहीं लगाते, पॉलिटिकली हम इन्वॉल्व नहीं है। डिब्रूगढ़ के व्यापारी किस तरफ है? व्यापारी का तो ऐसा है कि व्यापार तो आगे से डाउन गया ही है ऑनलाइन के चक्कर में, उसमें तो कोई नो डाउट है। वैसे सरकार काम ठीक कर रही है? वैसे रास्ते वगैरह बाकी सुविधा तो ठीक है थोड़ी। अच्छा, तो बदलाव कर देंगे इस बार? देखें क्या होता है। आप क्या चाहते हैं, बदलाव कि वही? तो सब तो एक ही है ना, सब तो चट्टे पट्टे एक ही है ना। आप किसी को तो जिताना पड़ेगा। तो वहाँ पे ऐसा मजदार में आ जाते हैं कि किधर जाऊँ मैं, इधर जाऊँ ना इधर जाऊँ, वो वाला चक्कर रहता है। तो आप तो कंफ्यूज नहीं है ना? ना कंफ्यूज तो नहीं, हम जरूर देंगे, कहीं ना कहीं तो देंगे, कहीं ना कहीं देंगे जिससे बदलाव हो सरकार में। ना अच्छा के लिए देंगे, यही है कि देश उन्नति करे। और मतलब अच्छे के लिए देंगे, तो इसका मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि ये है कि आप बदलना चाह रहे हैं सरकार। ना ऐसा कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि बदलना से ही होगा, या हो सकता है कि जो अच्छा किया है उसको देने के हिसाब से भी दूं मैं। बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया है आपने। असम की जनता बड़ी शानदार है भैया, बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दिया। भैया चाट की दुकान पर है, यहाँ पर बना रहे, क्या बना रहे हैं? पापड़ी चाट बना रहे हैं। अच्छा, तो आप भी पापड़ी चाट खाने आए हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? डिब्रूगढ़। अच्छा, नौकरी करते हैं इधर। तो चुनाव का समय है तो समझ ही गए होंगे क्या पूछना चाह रहे हैं। कौन आ रहा है? मामा ही आएंगे। मामा? कौन मामा? हमारे जो सीएम है अभी। हेमंता और गौरव गोगोई? गौरव गोगोई उनको भी टाइम लगेगा, 10-15 साल। 10-15 साल क्यों? मैच्योर होना है अभी, उसके बाद सीएम बनना है। मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऐसे ही हमें ऐसा लगता है। हेमंता को तो चुनौती दे रहे हैं गौरव गोगोई, चुनौती तो कोई भी कह रहे हैं बहुत भ्रष्टाचार कर दिया, आपकी बार उखाड़ फेंकेंगे। भ्रष्टाचार उनके पिताजी थे ना, तरुण गोगोई, उन्हीं के अंडर में तो थे, वो उनके पिताजी क्यों नहीं बोले? ओहो, आप समझे क्या कहना चाह रहे हैं? उनके कहने का मतलब ये है कि तरुण गोगोई जब राज्य में मुख्यमंत्री थे तो हेमंता उन्हीं के समय थे और तब भ्रष्टाचार हुआ था, तब बोला क्यों नहीं? तो हेमंता का क्या काम अच्छा लगा? सब कुछ क्या बुरा लगा ये पूछिए आप। क्या बुरा लगा? कोई है ही नहीं अभी, हमें तो कुछ बुरा लगा नहीं। अच्छा, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। घुसपैठ क्या बड़ा मुद्दा है? जी बिल्कुल। कह रहे कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो यहाँ पर आए मियाँ करके बोलते हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे दो कम्युनिटी है, मुसलमान में यहाँ के मतलब इंडिजिनस भी है। हाँ। तो उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले हैं। हाँ। लेकिन बाहर का जो घुसपैठ हो रहा है, हाँ। अगर आप डेटा देखेंगे पॉपुलेशन का तो पकड़ लीजिए आप 71 से अगर अभी तक देखेंगे तो उनमें 400-410% का इजाफा हुआ है। तो उससे असम के लोकल जो लोग हैं उनके लिए खतरा है। हाँ बिल्कुल खतरा है, क्योंकि रोजी रोटी। अच्छा, तो ये बताइए करेंगे क्या, आप क्या करेंगे अगर इतनी ज़्यादा संख्या में है तो क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए हम उनको चुन के भेजते हैं और मामा जो कर रहे हैं धीरे धीरे। मामा तो कह रहे हैं कि मियाँओं को इतना परेशान करो कि असम छोड़ दे। तो 5 रुपए रिक्शे वाला मांग रहा है तो 4 ही रुपए दे। आप तो उनको कान पकड़ के भगा नहीं सकते ना। तो वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, जो लॉ है वो लॉ के अंडर आप कुछ कर नहीं सकते। एनआरसी वगैरह जो कुछ हो गया उसके मुताबिक वो मतलब ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाएगा, उसको प्रूव करने में वहाँ पे 20-25। चलिए मान लिया पकड़ लिया, डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर डिटेंशन सेंटर में भी डाल दिया, उसके बाद क्या? डिटेंशन सेंटर में डालना ही नहीं है, पूछबैक करना है जो अभी हो रहा है। क्या करना है? पूछबैक करना है। ये कैसे होगा? अभी आप उनका ट्विटर हैंडल देखिए मामा का। हाँ। हमेशा 20-25 लोग पूछबैक कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उधर से बॉर्डर से धक्का लग के भगा दे रहे हैं। ओहो, मतलब वहाँ से पकड़ के बॉर्डर पार जहाँ से आए थे वहीं। और जो 71 से 1970-71 की जो आपने बात की, जो तब के आके यहाँ बस चुके हैं, उनका क्या? वो तो बुजुर्ग हो गए होंगे। नहीं, अगर 71 के पहले आए तो लो तो बताता ही उनको नागरिकता मिलनी चाहिए है ना, और उसके बाद अगर आया है तो लो अपने हिसाब से उसको रिएक्ट करना चाहिए, वो भी है। तो कुल मिला के असम में घुसपैठ जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। SIR का समर्थन यहाँ के लोग कर रहे हैं और NRC भी होना चाहिए। बिल्कुल NRC होना चाहिए। हम तो कहते हैं NRC 1951 पे होना चाहिए, 71 का नहीं। 51 क्यों? क्योंकि जैसे ऑल इंडिया में सिर्फ 51 चलता है, असम में 71। हाँ। ये 20 साल का एक्स्ट्रा बर्डन हम क्यों सहे? एक आदमी असम में भारतीय नागरिक है, 51 के बाद में आया है, 71 से पहले आया, इसका मतलब भारतीय नागरिक है। लेकिन वो सिर्फ असम में ही भारतीय नागरिक है, वो दिल्ली में भारतीय नागरिक नहीं हो। तो देखिए, साफ तौर पर इन्होंने बता दिया कि भैया वो मुसलमान हो सकता है लेकिन असमी हो सकता है। अब आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी? क्योंकि हमने तमाम उन मुद्दों पर बात की जिस पर हेमंता बिश्व शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके ऑपोजिशन में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस लगातार इस बात को बोल रही है कि भैया भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया, डबल इंजन की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार कर रही है। हमारा वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।